प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था कि अवधारणात्मक परिवर्तन सतत कैसे विकसित होते हैं, उस पर हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा किया था। अवधारणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया एक व्यापक प्रक्रिया है। समय समय पर हम पुरानी अवधारणाओं के स्थान पर नवीन अवधारणाओं का समावेश होता है और अब अपनी अवधारणाओं में संशोधन करते हैं। इस प्रकार से प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इसमें हमने कई बिंदुओं में चर्चा किया था। पहला बिंदु था नवीन अनुभव, दूसरा बिंदु था नवीन सूचनाएं, चिंतन एवं तर्क, अनुसंधान, इन सब के माध्यम से निर्देशन एवं परामर्श, प्रयोग, इन सब चीज़ों की हमने पिछली कक्षा में कल आपसे चर्चा किया था, जिसकी वीडियो हमारे YouTube में अपलोड भी है, आप देख सकते हैं। आज हम इसी में अगला बिंदु का चर्चा करेंगे, जो है ज्ञान का विस्तार। संश्लेषण एवं विश्लेषण तक की चर्चा कल कक्षा में हो चुकी थी। ज्ञान के विस्तार में सामान्य रूप से देखा जाता है कि जैसे जैसे विद्यार्थी बड़ा होता है, उसके ज्ञान में जैसे जैसे विस्तार होता है, वैसे वैसे उसका अवधारणात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता जाता है। प्राथमिक स्तर पर एक छात्र के ज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है। उस क्षेत्र में विविध प्रकार की अवधारणाओं का वो निर्माण करता है। जैसे जैसे उच्च कक्षाओं में वो प्रवेश करता है, उसके ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत होता जाता है और उसमें विविध प्रकार की पुरानी अवधारणाओं में परिवर्तन करता है, पुरानी अवधारणाओं का परित्याग करता है और नई अवधारणाओं का निर्माण करता है। इसके बाद आपका अगला बिंदु है बुद्धि। बौद्धिक क्षमता के द्वारा भी अवधारणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें से सामान्य रूप से बौद्धिक परिपक्वता जब व्यक्ति में आ जाती है, विद्यार्थी में आ जाती है, तो वह अपनी अवधारणाओं में परिवर्तन स्वतः ही करना प्रारंभ कर देता है। जैसे एक बालक शेर को देखता है, गाय को देखता है और दोनों को ये मानता है कि दोनों जानवर हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी बुद्धि में विकास होता है, उसके ज्ञान का अर्जन होता है, तो ये जानने लगता है कि गाय एक पालतू जानवर है, गाय एक दुधारू जानवर है, गाय एक शांत जानवर है, जबकि शेर एक हिंसक जानवर है, शेर एक जंगली जानवर है जो जंगल में रहता है, जो पालतू जानवर नहीं है। इस प्रकार से बुद्धि के द्वारा भी अवधारणात्मक परिवर्तन में होता रहता है और उसका विकास होता रहता है। अगला बिंदु है आपका सर्वांगीण विकास, जिसमें से सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया को संपन्न करने में हमारे शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है, विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस संदर्भ में विद्यालय एवं शिक्षक द्वारा छात्रों को विविध प्रकार की सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, विभिन्न क्षेत्रों की सूचनाएं दी जाती हैं, जिससे सूचनाओं के आधार पर अवधारणाओं का निर्माण होता है तथा अवधारणाओं में विद्यार्थी अपने परिवर्तन करता है। एक छात्र पुस्तकी ज्ञान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है जब शिक्षक द्वारा उसको सूचना दी जाती है कि शारीरिक व्यायाम, योग मानसिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, इससे भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। तो वो अपनी अवधारणा में मूलभूत परिवर्तन करते हुए ये जानता है और ये मान लेता है कि शिक्षा के साथ साथ हमारे लिए व्यायाम की भी बहुत आवश्यकता है। तो ये सभी उपरोक्त विवेचन से क्या स्पष्ट हुआ, आप जैसा कि समझ गए होंगे। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि हमारी अवधारणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को सतत एवं व्यापक रूप से संचालित करने में हमारी सूचना एवं हमारे अनुभवों का महत्वपूर्ण स्थान है। विविध साधनों के माध्यम से हम विविध प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते हैं और उन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हम अपनी अवधारणात्मक प्रक्रिया को परिवर्तित करते हैं और अपनी अवधारणा में सुधार करते हैं। जैसे छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है, वैसे वो अवधारणाओं का विकास होता है और वो अपनी अवधारणा में यथासंभव परिवर्तन करता है।